जय हिंद। बिहार एसटीटी गरमाता हुआ मुद्दा और लगातार आंदोलन के बीच अभ्यर्थी परेशान और आंदोलन तेज करते हुए, लेकिन नतीजा वही गोल मटोल बातें। और उधर सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी भी हैं, वो भी परेशान हैं, लगातार वो भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ा सा कम होने के कारण उतना नहीं हो पा रहा है जितना एसटीटी वाले का आंदोलन तेज है। तो सरकार यह मूड में है कि एसटीटी वाले का बहाली कर दिया जाए 7वें चरण में, लेकिन इसके लिए एक गोला फेंका उन्होंने और कह डाला ये कि जिन क्या में खाली रहेगी सीट वहाँ 7वें चरण में होगी बहाली। तो आप ही बताइए कि जो छठे चरण चल रहे हैं, करीब अभी बहाली जो चल रही है उसमें 30% खाली रह रहे हैं, तो 94,000 बहाली यानी लगभग 60,000 के आसपास बहाल हो पाएंगे अभ्यर्थी। और वो भी जब 7वें चरण की बहाली आएगी तो हाई स्कूल में चले जाएंगे, उसमें से लगभग 20 से 25,000 चले जाएंगे, तो मुश्किल से ये बहाली 30,000 का ही रह जाएगा। तो ये फिर सीट खाली हो जाएंगी। तो फिर सीट तो हमेशा खाली ही रह रही है, तो बहाली हो कहाँ रहा है। जिन अभ्यर्थियों को ये मिलना चाहिए था उनको मिल नहीं पा रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल रहा है। अगर 7वें चरण छठे चरण एक साथ अगर हो जाती तो सारे कैंडिडेटों को जॉब हो जाती, यानी ऊपर से शुरू होता 10+2 से, उसके बाद तो सारे जिसको जाना होता उसमें वो चले जाते, हाई स्कूल में जाना होता वो हाई स्कूल में जाते हैं, उसके बाद मिडिल स्कूल होता, उसके बाद प्राइमरी होता, तो सारे ख़त्म हो जाती कहानी। कोई सीट बचने का संभावना ही नहीं होती। और ऑनलाइन प्रक्रिया होती, डोमिसाइल के साथ अगर होती तो कहीं भी समस्या नहीं थी, छठे 7वें चरण कुछ भी नहीं रहता। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। अब क्या करे, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। और सीटेट दिसंबर जनवरी वाले रियली अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, हालांकि आप लोग रविवार को जो चला रहे ट्विटर कैंपेन वो अच्छी है, लेकिन आपको आंदोलन तेज करने होंगे एसटीटी वालों की तरह, क्योंकि आपको जो ये गोला फेंका गया है इसीलिए कि आप लोग थोड़ा शांत हो जाए, 7वें चरण में मौका दिया जाएगा। और तब तक उनका मंशा है कि 7वें चरण को हटा दिया जाए, तब तत्काल जो आंदोलन सब है वो शांत पड़ जाएंगे। लेकिन सीटेट दिसंबर जनवरी वाले को यह भी बता दूं कि देखिए, अगर बहाली आती है 7वें चरण की तो उससे पहले उसको बीटेट करना, एक बीटेट कैंडिडेट कह सकते हैं कि एक बीटीईटी जो है से एग्ज़ाम कंडक्ट करनी होगी बिहार सरकार को, और वो करेगी। और अगर करती है तो आप जानते हैं नोटिफिकेशन आने, फॉर्म भरने, रिजल्ट आने लेकर ये करीब 2-3 साल का मौका निकल जाता है, और कहीं ना कहीं ये 2025 का बात हो जाएगा। तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, और तब तक इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने एक एज जो है एक्सपायर कर चुके होंगे। तो सीटेट दिसंबर जनवरी वाले को हर हाल में यह प्रयास करना चाहिए कि वह 7वें चरण में एंट्री मारे। अगर एंट्री में मार देते हैं तो उनके लिए काफ़ी खुशखबरी होगा और उनको मिल जाएगी जॉब। कि 2025 तक आते आते आपको पता है 6 महीने में फिर सीटेट कैन जो है कंडक्ट होते रहेंगे, तो कितने कैंडिडेटों की संख्या बढ़ जाएगी इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, फिर आप लोग का जॉब हाथ से निकल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो 7वें चरण में सीटेट दिसंबर जनवरी, और एसटीईटी के लिए अगस्त या सितंबर में विज्ञापन। ये कब होता है, कैसे होता है, आप लोग तैयार रहें। और हाँ, 7वें चरण के लिए ये ज़रूर है कि अगस्त के बाद श्योर रूप से एसटीटी वाले का विज्ञापन निकाला जाएगा, आवेदन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन है, परेशानी की बात नहीं है, लंबी समय नहीं लगेगा। और प्लस जो है डोमिसाइल के साथ है, तो इसमें मेरिट बनाने में कोई संभाव ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो उनके लिए थोड़ा सा साफ होता दिख रहा है। लेकिन ये सीटेट दिसंबर जनवरी वाले के लिए थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत वो भी आंदोलन का रूप, उग्र रूप होना चाहिए, और लगातार प्रयास करना होगा, तभी जाके आपको मौका मिलेगा। अन्यथा आपका मौका 2025 के आसपास जाके निकलेगा, क्योंकि जैसे ही अगर बीटीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने आने की बात होगी सरकार की, तो फिर ये मौका बहुत दूर चला जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं एसटीटी में क्या नतीजा हुआ। तो आप लोग लगातार प्रयास रहे, आंदोलन की ओर उमरे, क्योंकि जिस तरीके से एसटीटी वाले की संख्या बल है उस तरीके से आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको भी मिलेगा। जय हिंद।